भाइयों, यूएफसी वालों ने मीटिंग कर ली है इस्लाम मखाचेव के साथ और हबीब के साथ। और इन दोनों के साथ ही नहीं, उनके साथ उनके मैनेजर भी थे, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं कि इस्लाम मखाचेव की फाइट किसके साथ होगी। तो अगर आप ये कहें कि जो फाइट की बात है यूएफसी 317 में इस्लाम मखाचेव की, उसका बिल्डअप जो है वो अपने फाइनल स्टेज में चला गया है। उसकी कंफर्मेशन आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हिंदी के अंदर अपनी लैंग्वेज में मिक्स मार्शल आर्ट का कंटेंट देखना पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, इस्लाम मखाचेव जो भी फाइट करते हैं वो अकेले इसका डिसीजन नहीं लेते। वो हबीब के साथ मिलकर और जो उनके मैनेजर है रिजवान के साथ मिलकर इस बात को डिसाइड करते हैं कि भाई हमारी नेक्स्ट मूव क्या होनी चाहिए। तो यहां पर यूएफसी वालों को 317 जो कार्ड है वो इंटरनेशनल फाइट वीक में हो रहा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट वीक होता है यूएफसी का पूरे साल में। तो यूएफसी के ऊपर प्रेशर है कि धमाकेदार फाइट्स होनी चाहिए इंटरनेशनल फाइट वीक में। लेकिन जब आप फिलहाल की सिचुएशन को देखते हो तो आपको दिखेगा कि इस्लाम मखाचेव, जॉन जोन्स और ड्रीकस डुप्लेसिस, ये तीन ऐसे चैंपियन हैं जो फाइट कर सकते हैं। लेकिन जॉन जोन्स तो फाइट करेंगे नहीं, और उसके अलावा जो ड्रीकस डुप्लेसिस है वो मना कर चुके हैं कि फिलहाल मेरी हमजद के साथ फाइट होगी नहीं। तो डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है इस्लाम मखाचेव का फाइट करना। लेकिन दिक्कत यह है कि इस्लाम मखाचेव पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर हैं। उनकी भी कुछ अपनी पर्सनल एम्बिशंस हैं। तो अपनी पर्सनल एम्बिशंस और यूएफसी की चाहत ये सेम पेज पर नहीं आ रही हैं। यूएफसी वाले चाहते हैं कि इस्लाम मखाचेव अपने लाइट वेट डिवीजन के अंदर एक और टाइटल डिफेंस करे। लेकिन इस्लाम की चाहत है कि वो 170 के अंदर वेल्टर वेट डिवीजन में चैंपियन बनकर 2 डिवीजन के चैंपियन हो जाएं। लेकिन ये बातें तो चलती रहेंगी। यूएफसी 317 की फाइट की अनाउंसमेंट, या कहें कि इंटरनेशनल फाइट वीक में बहुत सारे इवेंट होने हैं एक हफ्ते में। तो यहां पर उसकी अनाउंसमेंट मेन इवेंट के साथ कम से कम 2 महीने पहले तो एटलीस्ट कर ही देनी पड़ती है। तो यूएफसी के ऊपर प्रेशर आ गया है। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मुश्किल से मुश्किल मुश्किल से मुश्किल मुश्किल से मुश्किल मुश्किल से मुश्किल 7 दिन लग सकते हैं, जिसके अंदर यूएफसी 317 के मेन इवेंट की खबर हमें आ जाएगी। उसके अंदर इस्लाम मखाचेव लाइट वेट डिवीजन में ही अपना टाइटल डिफेंस करें। ये यूएफसी वालों ने बात की है इस्लाम मखाचेव और हबीब से रिजवान के साथ मिलकर। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएफसी 315 के अंदर अगर बिलाल मोहम्मद हार भी गए तो उस वक्त इस्लाम मखाचेव बेल्ट को छोड़कर जाने की जो बातें कर रहे हैं। तो यूएफसी 317 में फाइट कौन करेगा? क्या एक वेकेंट लाइटवेट टाइटल फाइट एनफ होगी यूएफसी 317 के इंटरनेशनल फाइट वीक को हेडलाइन करने के लिए? इस्लाम मखाचेव के बिना यूएफसी 317 इंटरनेशनल फाइट वीक को सोचा भी नहीं जा सकता। तो ऐसे में इस्लाम मखाचेव से ज्यादा हबीब के साथ बात करना जरूरी था, क्योंकि इन तीनों के बीच में हबीब, रिजवान और इस्लाम मखाचेव जो सबसे ज्यादा से होता है वो हबीब का होता है। यूएफसी के मैच मेकर हंटर कैम्बल ने मीटिंग की है इन तीनों के साथ, और यहां पर यूएफसी वालों ने मेक श्योर करने की कोशिश की है कि इस्लाम मखाचेव यूएफसी 317 के अंदर फाइट करे। अब ये एग्रीमेंट पर कैसे पहुंचे होंगे इस चीज को भी मैं आपको अच्छे से इलेबोरेट करूंगा। लेकिन जब मैंने आज मॉर्निंग में एनालिटिक्स खोला तो मैंने देखा कि आप यकीन करो कि 40% मेरे भाई सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियोस को देखते हैं। तो कोई बात नहीं भाई, आपको करना नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने भाई की वीडियोस ऐसे देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बात एग्रीमेंट तक पहुंची कैसे होगी? देखिए, इस्लाम मखाचेव ने साफ सीधी सी बात है ये बात कही होगी हबीब के साथ, क्योंकि लाइट वेट डिवीजन के अंदर जो उनको प्रूव करना था वो कर चुके हैं। वेल्टर वेट डिवीजन में जाना चाहिए, दूसरी बेल्ट जीतनी चाहिए, मैं इस बात के फेवर में हूं। तो यूएफसी वालों ने कहा होगा कि बस यूएफसी 317 में एक और टाइटल डिफेंस कर लो, जैसा आप चाहोगे जापना वैसा करेंगे। और यूएफसी और हबीब, आपको पता है भाई कंपनी के बारे में तो सब सोचते ही है। तो हबीब और इस्लाम मखाचेव ने कहीं ना कहीं इस बात को जरूर कहा होगा कि चलो ठीक है, आई विल बी नेक्स्ट इन लाइन इन वेल्टरवेट डिवीजन, लेकिन यूएफसी 317 को हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि एलेक्स परेरा ने पास्ट में बहुत बार ऐसी सिचुएशन में यूएफसी को सेव किया है। तो यहां पर इस्लाम मखाचेव को वो बेड़ा उठाना पड़ेगा। और इस्लाम मखाचेव और इलिया की जो फाइट होगी भाई, बिलीव मी और नॉट, दैट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट ऑफ दिस ईयर। और यूएफसी वालों को तो मैं थैंक यू बोलूंगा जब इस फाइट की अनाउंसमेंट वो कर देंगे। तो यूएफसी 315 के नेक्स्ट डे ही, या फिर कहें कि यूएफसी 315 के जिस दिन मीडिया डे होगा उस दिन डेना वाइट लाइव आकर इस फाइट का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो फाइनल मोहर लगनी थी ना, और जो मनाना था हबीब के कैंप को, वो हंटर कैम्बल ने किया होगा हर तरीके से। मॉनिटरी बेनिफिट की बात करो,
उसके अलावा कुछ प्रॉमिस करने की बात करो फ्यूचर में, क्योंकि यूएफसी प्रॉमिस करता है और वो अपने प्रॉमिस को पूरा भी करता है। इलिया के साथ जो उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है कि आपकी जो फाइट होगी नेक्स्ट वो टाइटल के लिए ही होगी। तो यहां पर मेक श्योर किया जा रहा है यूएफसी के द्वारा कि इस्लाम मखाचेव जरूर स्टेप अप करें लाइट वेट के टाइटल डिफेंस के अंदर, क्योंकि यूएफसी 317 के मेन इवेंट में सिर्फ इलिया अगर आए तो चार्ल्स ओलिवेरा हो उनके खिलाफ, चाहे कोई भी फाइटर हो, उसकी स्टार पावर इस्लाम मखाचेव के सामने कुछ भी नहीं है। तो इंटरनेशनल फाइट वीक को अगर सेव करना है तो यूएफसी को इस्लाम मखाचेव को मनाना ही था। और आपको पता है कि इस्लाम मखाचेव को मनाने का रास्ता हबीब से होकर निकलता है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल फाइट वीक में हमें इस्लाम मखाचेव की फाइट ज़रूर देखने को मिलेगी और वो होगी इलिया के साथ। और ये बात एक स्टेप आगे पहुँच गई है। अब आपको मीडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें सुनाई देने को मिलेंगी, लेकिन इट डजेंट मैटर टू मी, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ भाइयों, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बहुत पहले ही बता देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको यूएफसी वाले ना आगे चलकर चेंज कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपको वैसे ही होती हुई दिखाई देती हैं। तो इस सिनेरियो में भी जो रिजवान हैं, जो हबीब हैं और जो हंटर कैम्बल हैं, उन्होंने इस्लाम मखाचेव के फ्यूचर के बारे में डिस्कशन किया है और हमें यूएफसी 317 में इस्लाम मखाचेव 100% देखने को मिलेंगे। और जो ये डाउट है कि क्या इलिया के खिलाफ देखने को मिलेंगे या और कोई बात होगी, तो मैं आपको बताऊं, डोंट वरी, इलिया एंड इस्लाम इज सेट फॉर यूएफसी 317। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियोस, ऐसे ही डिस्कशंस आपके लिए आते रहेंगे, लेकिन आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है।